बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में नमाज जैसी अहम इबादत के अंदर भी बड़ी सहूलतों और आसानियों का लिहाज फरमाया है, इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो किसी एक ख़ास इंसान, एक ख़ास फ़र्द की सहूलत और आसानी के पेश नज़र रख कर क़वानीन और उसूल नहीं बनाता है, बल्कि इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए आया है, जिसमें बड़े भी शामिल हैं, छोटे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, कमज़ोर भी हैं, ताकतवर भी हैं, बीमार भी हैं, आजिज़ भी हैं, मर्द भी हैं और औरत भी हैं। और इन सब के हालात को मद्देनज़र रखता है, इन सब के हालात का लिहाज रखता है और इन सब की कैफियत को पेश नज़र रख कर कोई उसूल बनाता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मंशा ये नहीं था कि लोग कुछ दिनों इबादतों में मशगूल रहें और फिर उनसे मुतनफ़िर हो जाएं, या फिर उनकी जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत जवाब दे जाए, इबादत में उस सख्ती को बर्दाश्त न कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में बड़ा लिहाज फरमाया करते थे और ऐसे असबाब जो इबादतों के अंदर लोगों में अदमे दिलचस्पी के अनासिर को, असबाब को जन्म दें और पैदा करें और उनके लिए ज़हमत और मशक्क़त और परेशानी का सबब बन जाएं, इसका भी बड़ा लिहाज फरमाया करते थे, उसको ख़त्म करने की कोशिश किया करते थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा में बड़े बुलंद मकाम और मर्तबे पर फाइज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में महबूब नज़र हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बड़े मकबूल और पसंदीदा हैं, लेकिन नमाज के सिलसिले में ज़रा सी उन्होंने सख्ती की, शिद्दत बरती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से उनको सख्त तंबीह फरमाई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि जा रजुलन बिनादिहीन, एक आदमी ऊँट पर पानी उठाने का काम किया करता था। वो रात के वक्त अपने ऊँटों को ले आया, देखा कि हज़रत मुआज़ नमाज पढ़ा रहे हैं, उसने ऊँट मस्जिद के बाहर छोड़े और नमाज में आकर शामिल हो गया। हज़रत मुआज़ ने लंबी नमाज पढ़ाई, फ़क़रा बिसूरतिल बक़रा वन्नास, सूरह बक़रा या सूरह नास शुरू कर दी। उसने जब देखा कि लंबी नमाज हो रही है, नीयत तोड़ दी और नमाज छोड़कर चला गया। हज़रत मुआज़ को पता चला तो उसके सिलसिले में बहुत सख्त अल्फाज कहे, गालिबन मुनाफिक कहा था। उस आदमी को इसका इल्म हुआ तो उसको तकलीफ़ पहुंची, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत मुआज़ बिन जबल की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को बुलाया और 3 मरतबा ये कहा, अफ़त्तानुन अंता या मुआज़, ए मुआज़ तुम फितने बर्पा करने वाले हो, तुम लोगों को दीन से दूर करने वाले हो, तुम लोगों के अंदर इबादत से, नमाज से नफ़रत पैदा करने वाले हो। फिर आपने फरमाया अफ़ला सल्लैता बिसूरतिल सब्बिह इस्म रब्बिकल आला वश्शम्सि वदुहाहा वल्लैलि इज़ा यग़शा, नमाज़ों में ये सूरतें क्यों नहीं पढ़ते हो और नमाजियों की आसानी पेश नज़र क्यों नहीं रखते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर भी सहूलतों को और रुखसतों को सामने रखने को कहा है। इस हदीस में आइम्मा के लिए, नमाज पढ़ाने वालों के लिए बड़ा सबक है, बड़ी नसीहत है कि वो नमाज़ों के अंदर आसानी बरतें और मुक्तदियों की हालत को पेश नज़र रखें, इसलिए कि कौन किस हालत में नमाज पढ़ रहा है ये इमाम के इल्म में नहीं है, इमाम की जानकारी में नहीं है। कौन किस कैफियत से गुजर रहा है इसका इमाम को इल्म नहीं है, इसलिए नमाज में आसानी बरते, लंबी लंबी नमाज न पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को भी इसकी ताकीद की, इसलिए अइम्मा हज़रात को भी ये चाहिए कि नमाज़ों में मुक्तदियों, नमाजियों, मुसल्लियों की हालत को पेश नज़र रखें और लंबी नमाज पढ़कर लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा न करें, नमाज से उनको दूर न करें। इस सिलसिले में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी नमूना है। वो अमल है क़याम रमज़ान के सिलसिले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में एक दिन मस्जिद में आए, आपने नमाज शुरू की, लोगों ने देखा तो आपके पीछे नमाज पढ़ने लग गए। बड़ी लंबी नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी।
दूसरे दिन लोगों में इसका चर्चा हुआ, तो दूसरे दिन कथुरन्नास, लोग बड़ी तादाद में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से क़ियाम रमज़ान में हिस्सा ले रहे हैं। फिर तीसरी या चौथी रात लोगों का इज्तिमा हो गया, मस्जिद खचाखच भर गई। अल्लाह के नबी का हुजरा पास ही में था। आपने देख लिया कि इस कदर ज़ौक़ व शौक़ से ये लोग काम ले रहे हैं, आप उनकी तरफ नहीं निकले, आपने नमाज नहीं पढ़ाई। सुबह जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों से कहा कि क़द रअयतु मा सनअतुम, रात को तुमने जो कुछ किया वो मैंने देख लिया था, यानी तुम बड़ी तादाद में मस्जिद में हाजिर हो गए थे। वलम यमनअनी मिनल खुरूज इलैकुम इल्ला अन्नी खशीतु अन तुफ़रज़ अलैकुम, मैं तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए रात को सिर्फ इस ख्याल के डर से नहीं आया कि तुम्हारा शौक़ है और तुम्हारा ज़ौक़ है और मेरी भी तवज्जो है कि कहीं तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ को सामने रखकर अल्लाह ताला तुम पर ये नमाज रमज़ान में रात की नमाज को कहीं फ़र्ज़ करार न दे दें, क़ियाम रमज़ान को, क़ियाम लैल को, इसलिए मैं नहीं आया। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सिलसिले में नमाज़ों के बारे में कितनी शफ़क़त का और कितने रहम व करम का मामला फरमा रहे हैं। इसलिए कि जब लोगों की तरफ से इबादत में शिद्दत बरती जाती है, सख्ती की जाती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी सख्ती की जाती है। बनी इसराइल का नमूना और मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने शरीयत के हकाम के सिलसिले में शिद्दत इख्तियार की, आमाल में शिद्दत इख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने भी उन पर जो अहकाम नाजिल फरमाए बड़े शदीद थे, बड़े सख्त थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम व करम की और आपकी शफ़क़त और राफ़त की ये आखिरी हद है कि ऐसे असबाब से, ऐसी वजूहात से भी एहतराज़ कर रहे हैं, बच रहे हैं, जिसकी वजह से उम्मत किसी मशक्क़त में और तकलीफ़ में मुब्तला ना हो जाए। करोड़ों दरूद व सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।